एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से होने चाहिए और उनको कैसे टैकल करें। तो कोशिंदर बताओ भाई इसके बारे में, उसके बाद राठौड़ भाई से पूछते हैं। Hello everyone, I am Koshinder. I secured 588 rank this year. So, talking about the question about ancient and medieval history, तो अगर हम आजकल ट्रेंड देखें तो एंशंट हिस्ट्री के ट्यूशंस बढ़ रहे हैं। इवन द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन आवर एंशंट हिस्ट्री एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर। तो हम इससे ये डिड्यूस कर सकते हैं कि आने वाले समय में यूपीएससी इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो व्हाट आई फॉलोड इज 11th क्लास की पुरानी वाली एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा। तो मैंने वही एक सोर्स फॉलो किया था। हालांकि few teachers recommend A.L. बसम द वंडर दैट वाज इंडिया। ये किताब A.L. बसम की, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही बल्कि बुक अपने आप में। एंड एक बार अगर हम पढ़ भी लें और उसका रिवीजन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई वोंट सजेस्ट, अगर आप करना चाहें तो वो बुक भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो किया हर अटेम्प्ट में, एंड दैट वाज 11th क्लास की पुरानी वाली एनसीईआरटी, दैट इज आर एस शर्मा फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। सिमिलरली फॉर मिडिवल हिस्ट्री, पीपल से यूपीएससी डोंट आस्क क्वेश्चन, बट आजकल आने लग गए हैं। चाहे वो हम आर्ट एंड कल्चर में जोड़े उनको, या फिर हम उनको मिडिवल का पार्ट कंसिडर करें, पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, आजकल आने लग गए। तो उसके लिए भी मैंने 11th क्लास की पुरानी वाली एनसीईआरटी बाई सतीश चंद्रा वही फॉलो करी हर बार। तो यही मैंने फॉलो किया था और यही मैं सजेस्ट करूंगा। तो भी एक क्वेश्चन ये आया था कि इकोनॉमिक्स के सोर्सेज जो है कोशिंदर, उसके बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, क्योंकि 11th क्लास का जो एनसीईआरटी का 12th क्लास का जो एनसीईआरटी का एक बुक का वो सिर्फ 8 चैप्टर है। उसके अलावा ऐसा कौन सा सोर्स है जो फॉलो कर सकते हैं बच्चे, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए बच्चों को। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इफ वी एनालाइज द ट्रेंड या फिर पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखें तो उससे ये आइडिया लगता है कि जो करंट में जो न्यूज चल रही है, एक तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई नई पॉलिसी ला दी आरबीआई ने या कोई नई इंडेक्स आ गया तो किसने लॉन्च किया या फिर किस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसके दिए हैं। तो एक तो इस टाइप की क्वेश्चन है जो करंट, प्योरली करंट बेस्ड है। सेकंड, जो टॉपिक करंट में रहा उनसे इंस्पायर होकर स्टैटिक से पूछ लिया। थर्ड, बिल्कुल प्योरली स्टैटिक, ना वो करंट में रहा ना कोई वो उतना ज्यादा टॉपिक रेलिवेंट था, लेकिन फिर भी पूछ लिया। ये तीन टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली इकोनॉमिक्स से पूछते हैं। तो मैंने मृणाल सर के वीडियो देखे थे, तो वो मेरा बेस लेक्चर्स थे, और वो शायद यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां से मैंने देखे थे। उसके बाद में उनके हैंडआउट्स आते हैं, तो वो मैंने पढ़े थे। इसके अलावा बहुत बार वो बल्कि हो जाते हैं, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैंने ला एक्सीलेंस नाम की एक कोचिंग है, उसकी पीडीएफ आती है रैपिड रिकॉर्नर नाम से, तो नियर अबाउट 70-80 पेजेस होते हैं, उसमें स्टैटिक कवर करते हैं एंड दे आर स्पेसिफिकली फॉर द प्रीलिम्स ओनली। तो मैंने वो सब सोर्स फॉलो किया था और मैंने यही सिर्फ सोर्स फॉलो करके हर बार मैंने इसी से अटेम्प्ट किए। तो टॉकिंग वेरी अबाउट वेरी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर के लिए मैंने विजन आईएएस की मैगजीन फॉलो करी थी, उनकी पीटी 365 एंड उनकी मंथली मैगजीन इफ यू कैन कवर दैट विल बी सफिशिएंट। सही है। बाकी 11th और 12th की एनसीईआरटी, वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड, इसमें इकोनॉमिक्स में मैंने 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी है। ओके ओके, हाँ वो मृणाल सर का जो बताया है उससे वहां से कवर हो जाती चीजें, उसके बाद में फिर शायद वो डुप्लीकेसी होगा। तो सही। और आई थिंक यूट्यूब पे जो तुम बता रहे हो शायद 2014 या 15 के वीडियोस हैं जो वहां पे अवेलेबल है, राइट, हिंदी और इंग्लिश में। हाँ। तो वो देख सकते हैं एक्सपीरियंस। सही बात है। एक तीसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है करंट अफेयर्स का। बहुत सारा करंट अफेयर्स है, तो नॉर्मली क्वेश्चन रहता है कि कौन सी कोचिंग करंट अफेयर फॉलो करे, कितना फॉलो करे, जितना करते हैं उतना ही कम है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दोज हु आर टारगेटिंग फॉर 2024, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इधर उधर भागे। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि करंट अफेयर का कोई लिमिट नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो बहुत डीप में पूछ सकता है, कितना ही पढ़ ले कोई फायदा नहीं है उसका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल इग्नोर करके चले जाएं। पीटी 365 विजन का थोड़ा बढ़िया रिसर्च होती है, तो वो आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी कोचिंग का, नॉट ओनली द विजन आईएएस, कोई भी कोचिंग जो भी रेप्यूटेड है, 3-4 कोचिंग जो है उनका कोई भी कंसोलिडेटेड मटेरियल जो अवेलेबल है करंट अफेयर का वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो 2025 या 26 वाले टारगेट, आई हैव सीन वन ऑफ द कमेंट 2026 के लिए स्ट्रेटजी बताओ, तो उनके लिए क्या है ना, डेली न्यूज़पेपर जरूरी है। नॉट ओनली कि हम एक दो न्यूज़पेपर जो हर कोई पढ़ रहा वही पढ़े, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी अच्छा है, और हिंदुस्तान टाइम्स भी अच्छा है। तो तीनों मेरे काफी दोस्तों ने फॉलो किए हैं और वो सेलेक्ट भी हुए, तो कोई भी न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट उसमें चीजें लगे, ये अपने आपके ऊपर डिपेंड है, यू वांट टू मेक नोट्स और नोट। तो कुछ कुछ फैक्ट्स या फिर केस स्टडी कहाँ अपन मेंस में या कहीं इंटरव्यू में बोल सकें, तो वो हम एक जगह अपने कंसोलिडेटेड कर सकते हैं। तो यही सब सजेस्ट करना चाहूँगा।